अब सवाल ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी डिफरेंसेस हैं कंट्रीज़ के दरमियान, जो बैंकिंग सिस्टम, टैक्स सिस्टम, क्या वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके ट्रस्ट और पेमेंट के सेटअप को? देखें, सबसे पहले जो आप किसी अच्छी कंपनी को टैकल करते हो ना, टारगेट करते हो, हम्म। तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगता है? आपका एनटीएन मांगता है। ठीक है। जी। और हम भी उससे उसका एनटीएन लेते हैं, ठीक है। ताकि उससे ये होता है कि ना हम फेक निकलते हैं ना वो फेक निकलता, ठीक है। ठीक अब है। उस एनटीएन के अगेंस्ट वो देखता है कि आईटी का कितना टैक्स पड़ता है इनको हमारी पीकेआर में, और फिर हम भी वहां पे देखते हैं कि उसको एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है जो टैक्स देती है। वो सारी टैक्स की कैलकुलेशन निकाल के ओवरऑल सारी चीजें देख के देन हम प्रोजेक्ट की बजट को फाइनलाइज करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन वो टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो निकालते कैसे होंगे? कि आप कैसे बिलीव करते हैं अगला बंदा टैक्स का जो बता रहा है हमें वो ठीक बता रहा है, देखें, वेरीफाई? वो तो एनटीएन दे रहा है सारी चीजें, तो आप तो कंट्री के ऊपर आप खुद सर्च कर सकते हो, गूगल आपको सब कुछ बता देता है। हम्म। ठीक हो गया। वो तो इश्यू नहीं। तो ये रेगुलेटरी डिफरेंसेस भी सॉल्व हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशनल मसला भी नहीं होता कभी, आपको पता है अपने ही नहीं नहीं इंस्टीट्यूशन के नहीं। अंदर?